नमस्कार दोस्तों। हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है और वास्तुशास्त्र घर में सकारात्मक ऊर्जा रखने में उसकी मदद करता है। वास्तुशास्त्र में सजावट की कई चीज़ें हैं जिन्हें रखने से सुख समृद्धि आती है। ऐसी ही एक सजावट की चीज़ है जिसे लाफिंग बुद्धा कहते हैं। माना जाता है कि इससे घर में रखने से खुशहाली आती है। हालांकि इसे रखते समय दिशा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लाफिंग बुद्धा के बारे में कई बातें प्रचलित हैं। अगर कोई आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है तो उसे अपने घर में लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए। इससे जल्द ही समस्याओं का समाधान होता है। वास्तुशास्त्र में लाफिंग बुद्धा को सुख संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर या ऑफिस में रखा जाता है। घर के डाइनिंग रूम में इसे रखा जाना चाहिए। ध्यान रखें कि इसे जमीन से 2.5 फीट ऊपर और मुख्य दरवाजे के ठीक सामने होना चाहिए। बुद्धा के हंसते हुए चेहरे को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इनका मोटा पेट संपन्नता का प्रतीक होता है। इसे घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। बेडरूम और किचन में लाफिंग बुद्धा की फोटो या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को पूर्व, उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में रखने से परिवार की सुख समृद्धि और शांति में वृद्धि होती है। चीनी लोग इनके मुस्कुराते हुए चेहरे को शुभता का प्रतीक मानते हैं और धन का एक थैला जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते हैं उसे सुख और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसीलिए इसे इस तरह रखने की सलाह दी जाती है कि लाफिंग बुद्धा का चेहरा हमेशा प्रवेश द्वार के सामने होना चाहिए, ना कि उनकी पीठ। ऑफिस की डेस्क पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से बुद्धा कैरियर की संभावनाओं में मदद करते हैं और सहकर्मियों के साथ संघर्ष, असहमति और झगड़े से बचने में मदद करते हैं। लाफिंग बुद्धा की बोरी या बैग के साथ मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि लाफिंग बुद्धा किसी के दुख दर्द को इकट्ठा करके अपने बोरे में डाल देते हैं और उसे सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। बोरी धन और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। लाफिंग बुद्धा की मोतियों को पकड़े हुए मूर्ति सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। सोने की एक बड़ी डली पर बैठी और एक छोटी सुनहरी डली देती हुई बुद्धा की ये मूर्ति इंसान को सौभाग्य प्रदान करती हुई दर्शाती है। यह मूर्ति व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है और अच्छी वाइब्स देती है। एक हाथ में पंखे के साथ हंसते हुए बुद्धा की मूर्ति और दूसरे हाथ में वूलू यानी कि लौकी आशीर्वाद और अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करती है। पंखा दुर्भाग्य को दूर करता है जबकि लौकी अव्यवस्था से रक्षा करती है। बुद्धा की टोपी लगाए हुए मूर्ति लंबे, सुखी, स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन का प्रतीक है। मुसीबतों को दूर करने के लिए इस मूर्ति को रखें और संतोष, खुशी और तनाव मुक्त जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करें। लाफिंग बुद्धा की सोने का पिंड पकड़े हुए और हाथों को सीधा रखते हुए यह मूर्ति धन और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह मुद्रा किसी के प्रयासों के लिए सुख समृद्धि और पर्याप्त भाग्य से आशीर्वाद आकर्षित करती है। एक कटोरे के साथ लाफिंग बुद्धा एक साधु का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपना जीवन सिर्फ लोगों की खुशी और ज्ञान की खोज में व्यतीत करते हैं। कटोरा सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा और उच्च ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। लाफिंग बुद्धा के चारों ओर बच्चों वाली मूर्ति परिवार की भलाई का प्रतीक मानी जाती है। बच्चों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए इस मूर्ति को घर में रखना चाहिए। यह प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है और बुरे स्वास्थ्य में सुधार करती है। तो दोस्तों, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखते समय आप इन सब बातों का ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।